लेट्स रिज्यूम बिकॉज वी आर प्रीसियस। मैं हूँ श्वेता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है कितने ही सुशांत। जी हाँ, आज हमारा देश एकजुट होकर खड़ा है सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय दिलाने के लिए, और उम्मीद है कि उन्हें न्याय बहुत जल्द मिल जाएगी। मगर एक पक्ष यह भी है कि हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे सुशांत हुए जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, या फिर जिन्हें न्याय दिलाने की कोशिश तक नहीं की गई। तो मेरी ये कविता उन लड़कियों के लिए थप्पड़ होगी जो आज किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें मौत तक पहुंचा चुकी हैं और आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही है। तो मैं शुरू करती हूँ। होप दैट ये आप सभी लोगों से जोड़ पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। क्या 14 जून 2020 को तुम भी झटका खाई थी? क्या 14 जून 2020 को तुम भी झटका खाई थी जब सुशांत की मौत की खबर तुम्हारे कानों तक आई थी? जब सुशांत की मौत की खबर तुम्हारे कानों तक आई थी, मुझे यकीन है उस दिन तुम्हारी आत्मा निश्चित ही शर्माई थी। मुझे यकीन है उस दिन तुम्हारी आत्मा निश्चित ही शर्माई थी, और तुम्हारे पापों की गठरी ने तुम्हारे अंतर मन में ली थोड़ी अंगड़ाई थी। तुम्हारे पापों की गठरी ने तुम्हारे अंतर मन में ली थोड़ी अंगड़ाई थी। आनन फानन में तुम जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाई थी। टेलीविजन से नजरें चुराकर खुद को व्यर्थ के कामों में उलझाई थी। तुम्हारे जान की छवि तुम्हारे आंखों के सामने तो जरूर ही आई थी, मगर हया की सारी हदों को पार कर पता नहीं कैसे तुमने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से नजरें मिलाई थी। छुप छुपाकर सबकी निगाहों से तुमने सुशांत की मौत की खबर अपने एंड्रॉयड में हेडफोन के साथ चलाई थी। छुप छुपाकर सबकी नज़रों से तुमने सुशांत की मौत की खबर अपने एंड्रॉयड में हेडफोन के साथ चलाई थी। कैसे रह लेती हो तुम? कैसे रह लेती हो तुम खुद से नजरें मिलाकर? कैसे रह लेती हो तुम खुद से नजरें मिलाकर? क्या तुम अब भी इतराती हो खुद की परछाई शीशे में पाकर? क्या तुम अब भी इतराती हो अपनी परछाई शीशे में पाकर? क्या तुम्हारे ससुराल के आईने ने आज तक तुम्हें नहीं बताया? क्या तुम्हारे ससुराल के आईने ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि गर्भावस्था से ही तुमने सूरत और सीरत सब कुछ कुरूप है पाया? शायद इसलिए ही तो तुमने है सादगी और भोलेपन का मुखौटा चढ़ाया। शायद इसलिए ही तुमने सादगी और भोलेपन का मुखौटा चढ़ाया। तुम चोरी छुपे मायके की झलक तो जरूर ही पाती होगी, क्योंकि जहाँ जुर्म होता है तो वहाँ आसपास के लोग तो वाकिफ़ हो ही जाते हैं इस बात से कि किसके कारण हुआ है। तो इसलिए आगे की पंक्तियाँ हैं। तुम चोरी छुपे मायके की झलक तो जरूर ही पाती होगी। क्या तुमने कभी हमारी वीरान बस्ती पर है नज़र घुमाया? तुम चोरी छुपे मायके की झलक तो जरूर ही पाती होगी। क्या तुमने कभी हमारी वीरान बस्ती पर है नज़र घुमाया? क्या पश्चाताप के आंसू कभी तुम्हारे जहन में आया? या सिर्फ हमारे भाई को ही तुमने इन सब का जिम्मेदार ठहराया? अरे, उसने तो जाते जाते भी तुम्हारे खिलाफ के सबूतों को मिटाया। धारा 306 10 वर्षों का कारावास
और आर्थिक दंड के अभिशाप से तुमको बचाया। धारा 306 10 वर्षों का कारावास और आर्थिक दंड के अभिशाप से तुमको बचाया। हाँ, तुम्हें जाना था तो तुम शौक से चली जाती। तुम्हें जाना था तो तुम शौक से चली जाती। खुद को ऊंचा उठाने के लिए उसके प्यार का फ़ायदा ना उठाती। उसे काटा समझ अपने रास्ते का, उसे काटा समझ अपने रास्ते का। उसे आत्महत्या के लिए ना उकसाती, उसे आत्महत्या के लिए ना उकसाती। अपनी दुनिया बसाने के लिए तुम हमारे छोटे से संसार में यूं आग ना लगाती। बिना वजह उसकी कमियों और खामियों को उसकी उंगलियों पर ना गिनवाती। बहनों की गोधन राखी, पिता की परछाई, माता के जितवाहन और सभी त्योहारों में दाग ना लगाती। जिसे जान जान कहकर अपने चंगुल में फंसाए रखा इतने वर्षों तक, जिसे जान जान कहकर अपने चंगुल में फंसाए रखा इतने वर्षों तक, उसकी मौत का तमाशा बनाकर पीछे के रास्ते से तुम यूं जान बचाकर भाग ना जाती। अर्थी सिर्फ उसकी नहीं उठी थी। तुम्हारे कारण उससे जुड़े कई रिश्तों की बलि चढ़ी थी। खैर, तुम्हारे काले करतूतों की कब्र तो वक्त ही सजाएगा। तुम्हारे बुरे करतूतों की कब्र तो वक्त ही सजाएगा। इस जन्म तो शायद बच भी जाए, मगर अगले जन्म की स्याह रातों से तुम्हें कौन बचाएगा। धन्यवाद। तो गाइस, आप सभी से मेरी ये विनती ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर सुसाइड करने का सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपके पीछे का जो परिवार है वो सारी उम्र कह सकते हैं, आखिरी सांस तक बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है तो हम उसे उकसाएंगे आत्महत्या के लिए, तो प्लीज़ ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा, और इसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों का नहीं बन रहा है तो बात करें, और अगर बात बनती है तो ठीक है, और नहीं बनती तो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, बिना किसी एक दूसरे की खामियां गिनवाए बगैर। तो उम्मीद है आने वाली जनरेशन या फिर जो अभी चल रहा है जिनके दिमाग में ये सब, वो इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेट्स रिज्यूम। धन्यवाद।